हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का नया पार्ट चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम देखेंगे कि आज कि चर और अचर राशियाँ क्या होती है और रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो चर राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनमें जो हमें एक्स वाई और जेड के रूप में जो भी राशियाँ दे रखी होती है वो हमारी चर राशियाँ होती है। तो चर राशियों का मान बदलता रहता है, जैसे कि हमने किसी सवाल में देखा कि एक्स का मान हमें 2 भी मिल सकता है, एक्स का मान 3 भी मिल सकता है, एक्स का मान 6 भी मिल सकता है या कुछ भी मिल सकता है। तो इनका चर राशियों का मान बदलता रहता है। तो चर राशियाँ क्या होती है हमारी? तो चर बराबर हमारी ये एक्स वाई और जेड, हमें जो कुछ भी हमें एक्स वाई के रूप में दे रखी होती है वो हमारी चर राशियाँ होती है। और चर राशियों का मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे कि हमने देखा कि एक्स का मान किसी सवाल में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। और अचर राशियाँ क्या होती है? अचर राशियों का मान हमारा कभी भी नहीं बदलता है। तो अचर राशियाँ वे होती है जैसे कि 4, 6, 3, ये इनका मान हमेशा यही रहेगा, इनका मान कभी नहीं बदल सकता है। कि 4 का मान हमेशा 4 ही रहेगा और 6 का मान हमेशा 6 ही, 3 का मान हमेशा 3 ही। लेकिन चर राशियों का मान एक सी जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, कुछ भी आ सकता है। तो हमने देखा कि चर और अचर राशियाँ क्या होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। इसमें से 4 नंबर का एक सवाल आता है और एक ओटी आती है। तो इस चैप्टर को अगर हमने ध्यान से समझ लिया तो हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो हमने चर और अचर राशियाँ देख ली है। तो दो चर वाले मतलब इसमें 2 चर रहेंगे। एक चर तो एक्स हो गया और दूसरा चर हमारा वाई हो जाएगा। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब सरल, जैसे कि रैखिक समीकरण एक्स माइनस 4 वाई बराबर ये 8, ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया। रैखिक मतलब जिसमें कोई भी घात नहीं है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण होगा। और 2 चर मतलब एक चर ये है इसमें एक्स और दूसरी चर वाई है, तो ये 2 चर वाला समीकरण हो गया हमारा। और युग्म क्या होता है? युग्म मतलब जोड़ा। तो इसमें मतलब एक तो ये हो गया हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण, और एक हम ये मान ले 2x माइनस 6y, ये प्लस भी आ सकता है यहाँ पे, बराबर 3। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया हमारा, मतलब ये 2 चर वाला हमारा जोड़ा हो गया। तो हम जो भी सवाल करेंगे उसमें हमारे ये ऐसे 2 समीकरण बनेंगे, इससे हमारा सवाल हल होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल देखते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जो हमें यह सवाल दिया है उसको हमें बीजगणितीय रूप में और ग्राफ के रूप में दर्शाना है। तो हम क्या मानेंगे कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व था, तो हम 7 वर्ष पूर्व की आयु कैसे निकालेंगे? जब हमें किसी की वर्तमान आयु पता हो, मतलब अभी की आयु पता हो। जैसे कि मेरी आयु अभी 18 वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व अगर कोई पूछे कि 7 वर्ष पहले तुम्हारी या पूर्व तुम्हारी आयु कितनी थी, तो मैं जो मेरी वर्तमान आयु है 18, उसमें से घटा के बताऊंगा। कि जैसे कि 7 वर्ष पूर्व 18 है अभी मेरी आयु, और 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु 18 में से घटा के बताऊंगा 7, तो 11 रह जाएगी। तो अगर हम वर्तमान आयु हम मान लें और उसमें से जो 7 वर्ष दे रखे उसको घटा दें, तो हमें इसकी आयु पता चल जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, मान लेते हैं, माना
आफ़ताब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। तो हमने मान लिया कि आफ़ताब की वर्तमान आयु मतलब जो अभी की आयु दे रखी है वो उसकी एक्स वर्ष है। तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे 7 वर्ष पूर्व आप उसकी पुत्री की आयु अगर उसकी आयु हमने एक्स मानी तो उसकी पुत्री की आयु हमें वाई माननी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये दो चर में दे रखा है ये समीकरण। तो दो चर लेंगे हम। तो मैं यहाँ लिखूँगा आफ़ताब की आयु हमने एक्स वर्ष मान ली, तो उसकी पुत्री की आयु हम वाई वर्ष मान लेंगे। उसकी पुत्री की आयु बराबर वाई वर्ष। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पहले वह अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले आफ़ताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफ़ताब की आयु। तो अगर आफ़ताब की वर्तमान आयु एक्स है और 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, तो हम उसमें से घटा के बताएंगे। पूर्व मतलब पहले, अगर बाद में आ जाता है तो हम जोड़ के बताएंगे कि 7 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी है। तो एक्स में जोड़ के बताते, लेकिन 7 वर्ष पहले की पूछ रहा है ये, तो हम 7 वर्ष पहले मतलब वर्तमान आयु में से जो दिया है हमें 7 वर्ष वो घटा देंगे, तो इसकी 7 वर्ष पहले की आयु निकल आएगी। अब 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं पुत्री की आयु। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु हो जाएगी वाई माइनस 7। उसकी वर्तमान आयु में से हम 7 घटा देंगे, तो इसकी 7 वर्ष पूर्व की आयु निकल आएगी। तो हमने उनकी वर्तमान आयु उसमें से ये उनकी पहले की आयु घटा दी है। तो अब हम प्रश्नानुसार लेते हैं, प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो यहाँ प्रश्नानुसार तो 7 वर्ष पूर्व में, तो आफ़ताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु क्या है, एक्स माइनस 7 बराबर 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब जो उसकी पुत्री है उसकी 7 गुनी आयु का था ये 7 वर्ष पूर्व। तो उसकी पुत्री की आयु में हम 7 वर्ष पूर्व की उसकी पुत्री की जो आयु है उसमें हम उस 7 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 7 माइनस 7 वाई माइनस 7, क्योंकि आफ़ताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व उसकी 7 गुनी आयु का था। तो हमने 7 का गुणा कर दिया उसकी पुत्री की आयु में, तो उसकी ये आयु निकल ही आएगी। तो हमने एक्स माइनस 7 बराबर ये 7 का अंदर गुणा किया तो ये हो गया 7 वाई, और 7 का माइनस 7 में किया तो ये 7 7 49। तो अब हम एक्स और वाई को एक तरफ कर लेते हैं और संख्याओं को एक तरफ। तो एक्स माइनस 7 वाई बराबर ये 49 हमने यहीं रखा, और ये माइनस 7 है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा। ये वाई 7 वाई प्लस का था, इधर आके ये माइनस में हो गया। तो यहाँ एक्स माइनस 7 वाई बराबर माइनस 49 में से हमने 7 घटाए तो यहाँ पे आ गया -42। इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। इसमें दो कंडीशन दे रखी है, एक तो 7 वर्ष पूर्व की और एक 7 वर्ष बाद, और एक तो पहले की आयु दे रखी है इसमें और बाद की आयु दे रखी है। तो हमने 7 वर्ष पूर्व की आयु निकाल ली है जिसको हमने समीकरण 1 बना दिया है। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे कि अब से 3 वर्ष बाद
मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद आफ़ताब की आयु और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु। 3 वर्ष बाद आफ़ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ़ताब की आयु क्या हो जाएगी? तो आफ़ताब की वर्तमान आयु तो 1 है और 3 वर्ष बाद मतलब हमने 3 वर्ष उसमें जोड़ देंगे तो 1 + 3। तो ये आफ़ताब की 3 वर्ष की बाद की आयु हो गई। अब हम उसकी पुत्री की 3 वर्ष की बाद की आयु निकालेंगे। तो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु तो भाई है लेकिन 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है इसलिए तो यहाँ पे 3 वर्ष बाद मतलब भाई में हम 3 जोड़ देंगे तो इसके 3 वर्ष बाद की आयु निकल ही आएगी। अब हम लेते हैं प्रश्नानुसार, हमें प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार दिया है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब जो आफ़ताब की ये 3 वर्ष की आयु दे रखी है उसमें हम लिखेंगे 1 + 3, 3 वर्ष बाद मतलब ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा तो इसमें हम इसकी पुत्री की आयु में हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 भाई + 3। अब से मतलब अब अभी जो उसकी आयु दे रखी है ये 1 + 3 और उससे ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो हम तो यहाँ पे ये x + 3 तो हम x + 3 बराबर ये 3 का गुणा अंदर कर देंगे तो यहाँ जाएगा 3y + 3 का गुणा 3 में होगा 9। अब ये x और y को हम एक तरफ कर लेते हैं तो ये प्लस का 3y है तो इधर आके ये माइनस का 3y हो जाएगा बराबर ये 9 का 9 हमने यहीं रखा और ये 3 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो x - 3y बराबर ये 9 में से 3 घटाए हमने तो 6 आ गए। इसको हमने समीकरण 2 दे दिया तो हमारे ये 2 रैखिक समीकरण युग्म बन गए। एक तो पहला बना था और ये हमारा दूसरा गया। तो ये हमारे बीजगणितीय रूप में तो ये हमारे व्यक्त हो चुके हैं। अब हम इन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले समीकरण के लिए तो y - x - 7y बराबर -42 के लिए तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ x और y के मान हमें निकालने पड़ेंगे तभी हम उनको ग्राफ के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। तो हम अगर x और y के हम 2 मान भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं और 4 भी, लेकिन अगर हम 2 मान निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो मैं यहाँ ग्राफ x और y के मान रखूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे हमें खाली ग्राफ बनाना है तो हम अगर x और y के मान यहाँ पे रख दें, अगर मैं यहाँ x का मान -7 रख दूँ तो y का मान कितना आ जाएगा मेरा? y का मान 5 आ जाएगा। तो मैंने x का मान यहाँ पे -7 रखा तो ये x की जगह पे मैं यहाँ रख के बता देता हूँ एक बार। x की जगह पे ये यहाँ मैंने -7 रखा ये तो ये x की जगह पे ही रख रहा हूँ मैं खाली। तो ये 7y बराबर -42 तो ये ये 7 माइनस का है तो इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो -7y बराबर ये लिखा हमने तो -42 + 7 तो -7y बराबर ये हो जाएंगे यहाँ पे -35 और ये भाई बराबर भाई का मान निकालेंगे हम तो ये -35 बटे -7 माइनस से माइनस कट जाएगा 7 × 5 = 35 तो भाई का मान हमारा ये 5 आ गया। अगर हमने x का मान -7 रखा तो भाई का मान हमारा 5 आ गया। आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे -5 भी रख सकते हैं या +5 भी रख सकते हैं, बस हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ के रूप में दर्शाना है।
आप एक्स और वाई का मान कुछ भी रख सकते हैं। आप यहाँ वाई का मान भी रख सकते हैं तो एक्स का मान निकल ही आएगा, अगर एक्स का रखेंगे तो वाई का निकलेगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे एक्स और वाई के मान कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 रख दूँ तो y का मान निकल ही आएगा। तो x का मान मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो x बराबर ये 0। तो यहाँ पे पूरा ये 0 हो गया। तो अब हम ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान निकालेंगे तो ये इसके अपोन में पहुँच जाएगा और 7 का भाग 42 में देंगे तो ये 6 आ जाएगा। आप इस तरीके से करके देख सकते हैं, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है। तो ये अब हमारे एक समीकरण के लिए निकले हैं ये मान, हमारे एक समीकरण के पहला समीकरण जो बना था हमारा उसके लिए निकले हैं ये मान। अब हम ये दूसरे समीकरण के लिए निकालेंगे ये मान। तो अब हम यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3y बराबर 6, ऐसे ही इसमें रखेंगे हम मान। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x और y के मान। तो हमें अधिकतम 2 मान निकालेंगे हम, इससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। आप 2 या 3 या 4 कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही निकालेंगे क्योंकि हमें केवल ग्राफ बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे x का मान 3 रख दूँ यहाँ पे तो y का मान कितना मिल जाएगा हमें, y का मान हमें -1 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे x बराबर 3 रख देता हूँ इसमें। तो x की जगह पे मैंने यहाँ पे 3 रखा, -3y बराबर 6। तो यहाँ पे ये -3y बराबर ये 6, इसका पक्षांतर करेंगे प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा ये। तो भाई -3y बराबर ये 6 में से 3 जाएंगे हमारे तो 3 बचेंगे। और y बराबर ये 3, ये गुणा में है तो इधर आके ये बटे में हो जाएगा -3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार और y बराबर -1। तो ये हमारा y का मान आ गया। तो क्या आया हमारा y का मान -1। तो x का मान हमने यहाँ पे 3 रखा तो y का मान हमारा ये -1 आ गया। ऐसे ही अगर हम x का मान 0 रख दें तो y का मान हमारा 2 आ जाएगा, -2। तो मैंने यहाँ पे x का मान 0 रख दिया, x का मान यहाँ पे 0 रख दिया तो ये तो पूरा 0 हो गया हमारा ये। तो यहाँ पे -3y बचा। तो 3 का भाग में यहाँ पे ये गुणा में है तो इधर आके बटे में हो जाएगा। तो 3 का भाग में 6 में दूंगा तो यहाँ पे -2 आ जाएंगे क्योंकि ये -3 है यहाँ पे। तो अब हम ये हमारे बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो चुके हैं ये हमारे। अब हम इनको ग्राफ बनाएंगे इसका। तो चलिए हम यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो हमें ये स्केल ले ली है मैंने, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल एक एक पॉइंट बना के खींचना है। एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ ये यहाँ पे। ये बिल्कुल आपको ये ऐसे ही खींचने हैं ये पॉइंट यहाँ पे। ये तो अब मैं यहाँ पे ये x अक्ष ले लिया मैं, ये y अक्ष हो जाएगा हमारा y अक्ष। और अब मैं x अक्ष ले रहा हूँ इधर। तो ये भी हमें बिल्कुल ये लाइन से खींचना है। ये एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा हमारा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा ये, और एक पॉइंट यहाँ, और एक पॉइंट यहाँ, और ये एक पॉइंट यहाँ। ये ऐसे करके हमें बिल्कुल एग्जाम में अगर ये आता है तो ऐसे ही हमें खींचना है ये। तो ये हमारा y अक्ष हो गया और ये हमारा x अक्ष हो गया। तो इधर जो वाली संख्या रहती है ऊपर वाली, ये हमारी प्लस में रहती है, और इधर वाली x अक्ष पे जो रहती है वो भी हमारी प्लस में रहती है, और इधर वाली x अक्ष में जो रहती है वो माइनस में, और नीचे जो y अक्ष पे रहती है वो भी माइनस में। तो हम
ये प्लस वाली बना ली हमने, तो भाई के नीचे अब हम माइनस वाली बनाएंगे, क्योंकि हमारी माइनस वाली भी हो सकती है एक्स वाई के मान, और प्लस वाली भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ये खींच लेता हूँ यहाँ तक। तो अभी ये हमने पॉइंट बना दिए, एक पॉइंट ये बिल्कुल नंबर से बनाना है आपको, ये इनके बीच बराबर गैप होना चाहिए। ये अब इधर बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पे ये लाइन खींच के मैंने ये बिल्कुल लाइन से बराबर दूरी रखनी है आपको इनके बराबर, तभी आपका ग्राफ बिल्कुल सीध में बनेगा। तो ये हमारा बाह्य अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। तो ये हमारा बाह्य होगा, तो ये नीचे भी हमारा बाह्य होगा और ये इधर भी हमारा एक्स होगा। तो इधर प्लस में संख्या रहती है, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये प्लस में है इधर, और इधर ये बाई की प्लस में रहती है और इधर एक्स की प्लस में रहती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 ये, तो और इधर ये एक्स की माइनस में रहती है, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये -6, ये -7 तक ले लिया हमने। और ये बाई की माइनस में रहती है इधर, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हमें, तो हमने ये ग्राफ बना लिया है। अब हमें जो मान दे रखे हमारे दो समीकरण बने थे हमारे, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो क्या बने थे, पहला बना था एक्स वाई बराबर हमारे -7 5 0 6, ये पहला है हमारा। और दूसरा क्या बना था हमारा, दूसरा बना था एक्स वाई बराबर ये 3 -1 0 2, ये हमारा दूसरा बना है। इनको हमें ग्राफ पे प्रदर्शित करना है, तो मैं पहले इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करूँगा। तो मुझे क्या लेना है, एक्स, मतलब ये जो दे रखा है यहाँ पे एक्स पे हमें -7 लेना है। तो -7 यहाँ पे है, हमें एक्स अक्ष पे ये -7, ये मैं यहाँ पे पॉइंट बना दूंगा गहरा, एक्स -7 पे है। और बाई की जगह पे क्या लेना है, ये एक्स -7 में है, अब बाई की जगह पे ये 5 लूँगा मैं यहाँ पे। तो ये 5 यहाँ पे बिल्कुल दोनों के यहाँ पे इस पॉइंट के ये सीध में आ जाएगा, ये 5, ये 7 के नीचे यहाँ तक लेना है, बिल्कुल इसके ही नीचे हमें ये 5 यहाँ जाएगा हमारा। अब उसके बाद क्या लूँगा मैं, यहाँ पे अगर एक्स का मान हमने हमें यहाँ पे 0 दे रखा, मतलब ये एक्स है यहाँ पे, तो 0 हो गया हमारा। और भाई का मान हमें क्या दे रखा है, 6, तो भाई की जगह पे मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ ये। तो अब हमें ये हमारे इसके लिए हमारा ये ग्राफ बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ से ऐसी लाइन खींच दूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐसी मैंने ये सीधी लाइन खींच दी इनको मिला के, ये। तो ये हमारे ये किसके लिए है, हमारा ये पॉइंट है हमारे -7 और 5 के लिए, ये -7 और 5 के लिए, क्योंकि पहले हमें एक्स का मान लिखना होता है। तो ये एक्स का मान -7 है और भाई का मान ये 5 पे लिया हमने, तो ये लिख दिया हमने -7 और 5 पे ये मान है हमारा। और ये मान क्या है हमारा, एक्स का मान तो हमने यहाँ पे 0 लिया था और भाई का 6, तो 0 6। और ये लाइन लिख देंगे, लाइन कौन सी है हमारी, ये हमारी दे रखी थी वो लाइन, एक्स
7y बराबर ये -42 के लिए बना ये हमारा ग्राफ। तो हमारे ये इसके लिए बन गया है। अब हम इसके लिए ये बनाएंगे यहाँ पे, ये ऊपर बना है, अब ये हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे x का मान हमें 3 लेना है। तो ये x का मान हमें ये 3 यहाँ से लेंगे और y का मान हम -1 लेंगे। तो ये यहाँ पे ये यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा हमारा। तो ये पॉइंट किसके लिए बना, हमारा x का मान 3 हो गया और y का मान -1। तो ये पॉइंट बन गया हमारा इसके लिए। अब हम क्या लेंगे, ये x का मान 3 ले लिया, y का मान 1 तो ले लिया। अब क्या करेंगे, ये दूसरा मान लेंगे, x का मान 0, तो मतलब ये 0 और y का मान 2। तो y का मान 2 आ जाएगा हमारा। तो x का मान हमारा ये आ गया। अब y का मान हमारे इसमें लेना है हमें। तो x का मान तो हमारा ये यहाँ पे 0 हो जाएगा x अक्ष पे, और y पे लेना है हमें -2। तो -2 कहाँ है, y पे ये हमारा। तो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये किसके लिए बना, x का मान 0 है हमारा और ये y का 2, तो ये इसके लिए पॉइंट बन गया। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, जैसे इसमें मिलाया था हमने उस ऐसे ही इसमें मिला देंगे। तो ये हमारे दोनों बिंदु मिल गए हैं। तो अब हम ये किस रेखा के लिए बना है हमारा, तो ये बना है हमारा x - 3y बराबर ये हमारा 6 के लिए ये बना है। तो हमारा ये ग्राफ के रूप में बन चुका है और हमने ये बीजगणितीय रूप के में भी दर्शा दिया है। तो ये हमारा सवाल ये कंप्लीट हो चुका है। आप मेरी आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस सवाल में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें कि जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें गाइस, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहता है तो हमारा भी उत्साह बढ़ जाता है। तो धन्यवाद।